हेलो दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि आप सब ठीक हो गए। आप सब कैसे हो? और आज हम इंडियन एयरफोर्स के एलिजिबिलिटी के बारे में जानेंगे। यानी इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर यानी अग्निवीर वायु जो जनवरी यानी 1 जनवरी और 2023 को जो वैकेंसी निकलती है उसके बारे में जानेंगे कि एयरफोर्स का जो इंजाम है उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए। यानी हम एयरफोर्स के बारे में आज हम पूरा डिटेल उसके इंजाम के बारे में जानेंगे। तो जो है जनवरी 2023 अंडर अग्निपथ स्कीम, जो आपको मालूम है जो भी डिफेंस का ऑफ सर्विस है अब वो अग्निपथ स्कीम के बारे में वो उसके अंतर्गत निकलता है और निकलेगा भी। तो आप पूरी अच्छी तरह जानते हैं। जो इसका फॉर्म है इंडियन एयरफोर्स का जो फॉर्म है एप्लीकेशन बिगेन 07/11/2022 यानी 7 तारीख 11 का महीना और 2022 को इस दिन से यानी इस तारीख से जो फॉर्म है भरना चालू हो जाएगा। तो आइए आगे के बारे में पूरा प्रोसेस हम बताएंगे इसके बारे में। आइए हम आगे के बारे में जानते हैं। अग्निपथ जो स्कीम है इसके अंतर्गत वायुसेना के जो फॉर्म है 07/11/22 को चालू हो जाएगा। और इसका ध्यान दें जो लास्ट डेट है वो 23/11/2022 तक ही है। इसके बाद आप नई इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और इसका जो इंजाम डेट होगा वो 18 और 24 जनवरी 2023 के बीच में होगा, क्योंकि ये जनवरी का वैकेंसी होता है। इसका इंजाम जनवरी में ही होगा 2023 में। और जो एडमिट कार्ड है वो आपका इंजाम के पहले आपको मिल जाएगा। जो इंडियन एयरफोर्स का जो फीस होता है, जो गवर्नमेंट फीस इसका 250 है। 250 यानी जनरल OBC EWS और ST और SC के लिए सेम है, यानी सबके लिए सेम है यह फीस। किसी के लिए छूट नहीं दिया गया है कि SC और ST के लिए 0 रुपया होगा और जनरल और OBC के लिए 250 रुपया होगा। ये दोनों के लिए उतना ही है। जो हम एज के बारे में यदि हम जानेंगे तो एज आपका 17.5 ईयर्स होना चाहिए, यानी 17 साल और 5 महीने होना चाहिए मिनिमम। और मैक्सिमम की यदि बात किया जाए तो 21 वर्ष होना चाहिए। याद रहे, सबसे सोचने वाली बात ये कि जो है एज बिटवीन 0 यानी 7 टू 2000 और इतना ही इसी को होना चाहिए, इसी के बीच में ही होना चाहिए। यदि मान लीजिए कोई बच्चा 7 और यहाँ पे 5 हो, यानी 0-5 हो और 2002 उतना ही फिल कर पाएगा। यानी यहाँ पे यदि केवल 6 हो, 7 दिया गया है, यदि 6 तब भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि एज बिटवीन लिखा गया इसी के बीच में जो जिसका एज होगा वही इस फॉर्म को फिल कर पाएगा। और आपको मालूम है इंडियन एयरफोर्स जो है अब यह अग्निवीर के तहत काम करेगा और करता है भी। देखिए हम इसकी एलिजिबिलिटी की बात कर लें। बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले यदि एलिजिबिलिटी की बात की जाए साइंस के लिए तो आपका 12 में यानी 10+2 में आप इंटरमीडिएट में आपका मैथ होना चाहिए, फिजिक्स होना चाहिए और इंग्लिश होना चाहिए। और मिनिमम तीनों को मिलाकर आपका 50% हो। लेकिन बात यह ध्यान देने वाली है कि इंग्लिश में आपका ये कंपलसरी है कि आपका 50% होना चाहिए। यदि मान लीजिए कि आपका 49% है तो आपका नहीं हो पाएगा। ये कंपलसरी है कि आपका इंग्लिश में अलग से 50% होना चाहिए 100 में। और मैथ फिजिक्स इंग्लिश में आपका मिनिमम 50% होना चाहिए। इसके अलावा
अलावा यदि आपके पास 3 ईयर का डिप्लोमा है इंजीनियरिंग, जैसे कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स, कंप्यूटर साइंस, तो इसके अलावा भी आपका मिनिमम 50% उसमें भी होना चाहिए। और आप इसको भी आप इस तरह भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। और अदर के लिए आप जानते ही हैं, अदर साइंस जो सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी है वही है 10+2 के लिए मिनिमम 50% जो, और इंग्लिश में आपका 50% कंपलसरी है अलग से। 2 ईयर वोकेशनल कोर्स में मिनिमम 50% होना चाहिए। और एग्रीगेट के लिए 50% यानी मार्क्स इन इंग्लिश। ये बार बार आपको ध्यान एयरफोर्स में रखना है कि इंग्लिश जो है काफ़ी महत्व होता है। रियली यदि आपको टूटी फूटी इंग्लिश आती है तो ठीक है, आपको जैसे ही आप एग्ज़ाम पास करेंगे तो आप जैसे मोटिवेट हो जाएंगे और इंग्लिश एकदम आराम से निकल जाता है। सारा चीज़ हम बताएंगे कि क्या जीडी के बारे में क्या होता है, क्या मेडिकल लाइन क्या होता है, मेडिकल में कैसे पास करें। आइए हम नीचे इंडियन एयरफोर्स के बारे में, एक जो ग्रुप होता है जैसे एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप और एक्स वाई ग्रुप। एक्स ग्रुप टेक्निकल होता है जिसमें आप टेक्निकल काम करेंगे जॉब पाने के बाद। ये सब नॉन टेक्निकल होता है, एक्स और वाई और एक्स वाई। और यदि हम मेडिकल की बात किया जाए, मेडिकल में सबसे रोचक वाली बात है ये है कि इसमें मेडिकल में बहुत से लड़के रियली डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं एग्ज़ाम पास करने के बाद। मेडिकल इसका बहुत हार्ड होता है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पूरा एयरफोर्स की टीम और एयरफोर्स में जो भी बच्चे रिजेक्ट होकर आते हैं वो सारी अपनी कहानी बताते हैं कि सर इतने से मैंने छट गया। रियली जो मेडिकल होता है काफ़ी कठिन होता है। देखिए इसमें मेडिकल में क्या है कि जैसे आपको सबसे पहले आपको एग्ज़ाम पास करेंगे तो आपको रनिंग कराया जाएगा। आपको मालूम है 1.66 किमी यानी 1 मील यानी इतने किलोमीटर का आपका रनिंग होगा। हमको लगता है कि जो रनिंग है, रनिंग तो नियर अबाउट सभी लोग क्वालिफाई हो जाते हैं इसमें। और रनिंग इसके लिए 7 मिनट कुछ सेकेंड दिया जाता है। और हाइट की बात किया जाए तो 152.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। और चेस्ट एक्सपेंशन यानी जो सीना का फुलाव है वो 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो और जीडी के बारे में हम वीडियो लेकर आएंगे, बहुत अच्छे तरीके से हम इसके बारे में बताएंगे। इसमें सबसे पहले आप यह काम करिए कि जो 01 यानी 01 और 2023 का जो एयरफोर्स का वैकेंसी आई है, जिसका एज जो हम ऊपर बताएं अगर उसके बीच में आपका है तो आप ज़रूर डालिए और मेहनत करिए, अपने सफलता को चुनिए। और हम आगे और वीडियो लेकर आएंगे जीडी के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद।